प्रियंका गांधी से ये पूछा जाए कि प्रियंका जी, अगर बलात्कार आपके परिवार जन के साथ हुआ होता तो आपके दिल में रोष होता या नहीं होता? क्या आप कानून और अदालत का आप इंतजार करते या आप क्या करते? प्रियंका गांधी से ये पूछा जाए कि अगर एक आम आदमी जो कांग्रेस का नेता है, अगर पुलिस थाने पे पुलिस पे पथराव करेगा तो क्या कानून व्यवस्था जो 10, 20, 50 साल में फैसला करती है उसका इंतजार करना चाहिए? प्रियंका गांधी से ये पूछा जाए कि अगर देश में कानून व्यवस्था इतनी ही लचर होती जितनी वो समझती हैं कि है, तो उनके भाई जो बेल पे बाहर है, उनकी माता जी जो बेल पे बाहर है, वो बेल पे बाहर क्यों होते? तो ये तो आप मुझसे पूछो और उस देश की जनता से पूछो कि जो बुलडोजर रूपी न्याय आरंभ हुआ है उसको देश की जनता चाहती है या नहीं चाहती है? ये वही मुख्तार अंसारी हैं, ये वही अतीक अहमद है, ये वही तमाम अपराधी हैं जिनका कानून भी कुछ ना कर पाई, लेकिन जब बुलडोजर सामने आया तो इन अपराधियों की सांस फूलने लगी। देश की जनता अब थक गई है, परेशान हो चुकी है। और यकीन जानिए, मेरे जैसे एक साधन संपन्न पढ़े लिखे हिंदुस्तान के नागरिक को भी न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं है। और जब योगी सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार जब अपराधियों के विरुद्ध न्याय दंड अपने हाथ में लेती है और उनको जब दंडित करती है, तो इस देश की जनता के दिल में हर्षो उल्लास उत्पन्न होता है। ये जो आप बुलडोजर का न्याय देख रहे हैं, ये शौकिया नहीं हो रहा है, ये न्याय संगत है, ये वक्त की मांग है। और अगर ये वक्त की मांग नहीं होती तो लाखों करोड़ों लोग आज सड़कों पे होते, लेकिन ये लाखों सड़कों लोग घर पे बैठ के टीवी देखते हुए आनंदित हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन अपराधियों को दंडित करने में हिंदुस्तान की लचर कानून व्यवस्था को 50-100 साल लग जाएंगे और देश की जनता अब 50-100 साल तक रुकने के मूड में नहीं है। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति पुलिस थाने पे पथराव करता है, जो व्यक्ति रेप में संलग्न जो पाया जाता है, उसके साथ न्याय तो हाथ के हाथ होना चाहिए। और योगी जी ने जिस प्रकार के न्याय या जो दंड विधान का जो प्रावधान किया है, हमारे देश के लिए न्याय संगत मुझको तो कम से कम वही लगता है। और यकीन जानिएगा, देश की तमाम जनता को भी न्याय संगत यही लगता है। लेकिन उनका आरोप है अमित जी कि केवल ये अल्पसंख्यकों पे ही या मुस्लिमों पे ही ऐसा क्यों किया जाता है, उनके घर गिराए जाते हैं। तो मेरा प्रियंका गांधी वाड्रा से ये पूछना है कि आपकी सरकार थी, जब आपके सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उस पर पहला हक तो जो अल्पसंख्यक हैं जी उनका है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की दादी और पिता और माता और उनकी सरकार ने अगर अल्पसंख्यकों के साथ तुष्टिकरण की नीति का ये प्रावधान ना किया होता तो आज बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और ये आप सिर्फ मुझसे मत पूछिए, ये आप खुद से मत पूछिए, देश की जनता को इस बात का पता है कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण के जो नए आयाम जो इन्होंने स्थापित किए हैं, आज जो हम देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और अब जो बोगे वही तो काटोगे ना। तो कांग्रेस सरकार ने जो बोया है वो काट रही है। और जहां तक बात है कि अल्पसंख्यकों के साथ ही होता है, तो मुझे बताइए, विकास दुबे जिसका एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो क्या अल्पसंख्यक था? तो अभी ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है न्याय संगत है और देश में फैसला जनता को तुरंत के तुरंत चाहिए होता है। कोई इन माई लॉर्डों के चक्कर में
20-50 साल रुकने को तैयार नहीं। और अब देखिए इस देश का कितना दुर्भाग्य है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक शाखा सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए खोल देनी चाहिए और सिर्फ इन बड़े बड़े नेता, सिर्फ बड़े बड़े वकीलों के लिए खोल देनी चाहिए, चाहे वो सिंघवी हुए या सिब्बल हुए, जो आते हैं कानून का हाथ मोड़ के तरोड़ के जो फैसला उनको चाहिए होता है बेंच फिक्सिंग करके अपने पक्ष में लेके चले जाते हैं। और आप जैसे और मेरे जैसे जो आम नागरिक हैं वो फैसले की आस में मुंह बाए खड़े रह जाते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी, और एक डेमोक्रेसी में जो जनता चाहती है वही होता है। और आज की तारीख में इस देश की जनता का ये मानना है कि जो उद्दंड लोग हैं, जो कानून को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उनके साथ इसी तरह का न्याय होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो इनको न्याय देने में, इनके साथ इंसाफ करने में बुरी तरह विफल रही है।